नमस्कार किसान भाइयों। आप आशा करता हूँ सभी लोग कुशल मंगल होंगे, आपकी फसल भी सुरक्षित और बढ़िया होगी। दोस्तों, आज आपके सामने जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कैल्शियम। कैल्शियम की कमी के क्या लक्षण हैं, कैल्शियम क्यों आवश्यक है फसल पर, और कौन से समय पर कौन से यौगिक का कैल्शियम के का आपकी फसल पर स्प्रे करना चाहिए या छिड़क कर देना चाहिए, फसल पर क्या प्रभाव पड़ता है कैल्शियम की अधिकता का, और क्या असर होता है कमी का, सारी ही बातों पर चर्चा करेंगे। आज हमारे वीडियो का मुख्य जो विषय है वो कैल्शियम है। और कैल्शियम आलू की फसल में वैसे तो सभी फसलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है कैल्शियम, जो कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम, ये एक तरह से कॉम्बिनेशन में मैक्रोन्यूट्रेंट की फॉर्म में ही आते हैं। जिस तरह से नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटेशियम है, उसमें एक कैल्शियम और मैग्नीशियम भी महत्वपूर्ण अपना रोल अदा करता है। तो आज मैं आपको आलू की फसल में किस तरह से कैल्शियम का प्रयोग कब कब करना चाहिए, और अगर हम कमी पड़ जाती है तो क्या क्या उसके हमारी फसलों में नुकसान हमें देखने को मिलते हैं, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें, कैल्शियम एक महत्वपूर्ण तत्व है जो कि आलू की फसल में बहुत सारे रोल अदा करता है। आलू की गुणवत्ता, आलू के कंद की कोशिका भित्ति, आलू के पौधे की कोशिका और कोशिका भित्ति में परिसंचरण से लेकर के उसके निर्माण, उसका सेल डिवीजन, सब में किस तरह से क्रिया करता है उसकी भी बात करेंगे। दोस्तों, तो मैं सबसे बात करूं कि आलू में अगर कैल्शियम नहीं डालें तो क्या नुकसान हो सकता है, या कैल्शियम की कमी अगर मिट्टी में है तो आपके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं, कभी कभी आपने देखा होगा कि कंद भूरे हो सकते हैं, अंदर से काले हो सकते हैं, खोखले हो सकते हैं। ये सब तो कंद में नुकसान है। दोस्तों, दूसरी एक सबसे बड़ी बात जो है वो मैं आपको बता दूं, जब खुदाई के दौरान कंद के अंदर कट लग जाता है और उस कट को बोरी में भर करके कोल्ड में पहुंचा देते हैं और वो सड़ने लगता है, वो भी कैल्शियम की कमी का ही एक जो है नुकसान है। दोस्तों, ये भी आपको ने देखा होगा कि जो है जरा सा कट लगा और कंद सड़ गया, उसको हम ज़्यादातर अलग फिगवा देते हैं, लेकिन कभी कभी आपने देखा बोरी खोली और बहुत सारे कंद उसमें सड़े हुए निकले। तो ये सब जो नुकसान है वो कैल्शियम की कमी के कारण है। इसके अलावा इसका जो रीजन है वो ये है कि कैल्शियम जो है कोशिका के अंदर बड़ी मुश्किल से फैलता है और अंदर जाकर के सेल डिवीजन की गति को नियंत्रित करता है। अगर वहां पर कैल्शियम की गति से एक तेजी से सेल डिवीजन हो रहा है और कैल्शियम की कमी हो जाए तो वहां पर कुछ कोशिकाओं की मृत्यु हो जाती है, और वो जो मृत्यु हो जाती है उस जगह पर फिर थोड़ी थोड़ी सड़ान शुरू हो जाती है ट्यूबर के अंदर, और वहां से जो है ट्यूबर खराब होना प्रारंभ होता है। तो आपने देखा होगा काटने के दौरान जो ट्यूबर खराब निकलते हैं उसमें अन्य तत्वों का भी काम है, मैं ये केवल नहीं कहूँगा, लेकिन कैल्शियम का भी एक महत्वपूर्ण उसके अंदर जो है काम होता है। इसके अलावा कोशिका की दीवारों के मध्य जो है कैल्शियम का पर्याप्त रूप से उनको मजबूत बनाने का काम कैल्शियम करता है, और नई कोशिकाओं के विकास में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। सेल डिवीजन की गति को बढ़ाता है और यानी कि नियंत्रित करता है, तो वहां पर नई कोशिकाओं का विकास होता है, कोशिका दीवार की मजबूती बढ़ाता है और भंडारण की क्षमता में वृद्धि करता है, रोगों से लड़ने की क्षमता भी विकसित करता है। दोस्तों, तो बहुत सारे कार्य भी हो गए, और कमी से होने वाले नुकसान भी आपको मैंने बता दिए। जब कट लग जाता है तो उस पर जीवाणु अटैक होता है, और जीवाणु अटैक होने की वजह से वहां से सड़ान शुरू हो जाती है, तो उससे भी सुरक्षा कैल्शियम करता है। कंद को प्रभावित करने वाले जीवाणु से सुरक्षा भी कैल्शियम करता है। दोस्तों, इसके अलावा मिट्टी में क्या काम करता है कैल्शियम, उसकी भी थोड़ी सी मैं चर्चा कर लेता हूं। जो मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन होती है या जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन का अवशोषण होता है और पौधे को दी जाती है, तो कैल्शियम उस नाइट्रोजन को लेकर के प्रोटीन निर्माण में सहायता प्रदान करता है। दोस्तों, प्रोटीन संश्लेषण के लिए, प्रोटीन निर्माण में नाइट्रोजन के चयापचय को में वृद्धि करता है कैल्शियम। साथ ही मिट्टी के पीएच को नियंत्रित करता है। मिट्टी का पीएच, जहां कहीं भी अम्लीय भूमि है वहां पर कैल्शियम उसको न्यूट्रल करने में सहायता करता है। तो इससे क्या होता है, जड़ों द्वारा जो पोषक तत्वों का अवशोषण है वो किसी माध्यम की वजह से अगर कम या ज्यादा होता है तो उसको भी नियंत्रित करता है। कैल्शियम जड़ों द्वारा पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाता है
पाले से भी बचाएगा और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित करेगा। स्टार्च निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है कैल्शियम का, यानी स्टार्च निर्माण में सहायता करेगा, जिससे क्या होगा, इससे आलू आपका फूलेगा और सेल डिवीजन को बढ़ाएगा। यहाँ स्टार्च भी बनना है तो आलू आपको फुलाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल करता है। मिट्टी की जल धारण क्षमता को भी बढ़ाता है दोस्तों। अवशोषण एक और काम करता है कि जो हमारे फसल अवशेष होते हैं, फसल अवशेष को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करने का काम भी कैल्शियम के द्वारा होगा। तो कैल्शियम अति महत्वपूर्ण तत्व है। अब हम ये जानेंगे कि कैल्शियम की कमी से हमें जो है किस तरह से पौधे के अंदर परिलक्षित होती है, इस चीज को देखेंगे दोस्तों। तो कैल्शियम की कमी जब कभी भी होगी तो मिट्टी अम्लीय हो जाएगी, पहली बात तो। और किस मिट्टी में होगी और भी पहले तो परिलक्षण की बात करते हैं। तो जो पत्तियां हैं, पत्तियां आपस में चिपक जाती हैं, नई पत्तियों के विकास की दर कम हो जाती है, जड़ों का विकास पूरी तरह से नहीं हो पाता, जड़ों की वृद्धि नहीं होती, जड़ों में ब्रांचिंग कम हो जाती है। और जब कभी भी जड़े के टिप पर भी नुकसान पहुंचता है कैल्शियम की कमी से। अगर कैल्शियम की पूर्ति पर्याप्त की गई है तो टिप में जो है, जो जड़ बढ़ रही है, जड़ की जो नोक है, और उसको जो नुकसान, अगर चोट लगती है तो उस पर किसी भी बैक्टीरिया का संक्रमण नहीं होगा और फिर से वो वृद्धि करने लगेगी, उसमें पटाव बढ़ेगा। अगर कैल्शियम की कमी होगी तो वहां से बैक्टीरिया का अटैक होगा और वो जड़ सड़ जाएगी और वहीं से जड़ खराब होने लगेगी, जड़ काली पड़ जाती है दोस्तों। जड़ का काले पड़ना भी कैल्शियम की कमी का कारण है। इसके अलावा जो है, जो अंकुरण होता है, तो अंकुरण के अंदर भी जो है, अंकुरण को सफलतापूर्वक कराना, अंकुरण के विकास में भी कैल्शियम की सहायता करता है। तो कैल्शियम एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है दोस्तों। इसकी जरूरत कहते हैं बहुत ही है, अगर कमी पड़ गई तो बहुत बड़े नुकसान हो जाएंगे। अब इसकी आपूर्ति कैसे करते हैं, उन बातों को भी बात करेंगे दोस्तों। एक और चीज रह गई कि ट्यूबर को गर्मी और सर्दी से एक दोनों के अंदर जो परिवर्तन होता है, हमने गर्मियों में आलू खोदा, उसकी गर्मी लगी और तुरंत हमने जाके कोल्ड स्टोर में जमा कर दिया, तो जो गर्मी एकदम से हुई और कोल्ड स्टोर में एकदम उसको शीतलता मिल गई, तो वहां पर उसके कारण अंदर जो कालेपन जो आता है, ट्यूबर के अंदर जो धब्बे आते हैं, उसी कारण आते हैं। उसमें जिंक की भी कमी का रोल होता है, मैग्नीशियम भी होता है और इसका कैल्शियम की कमी का रोल भी होता है। तो ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं, एक की कमी दूसरे की को बढ़ावा दे सकती है। तो ये जो सिस्टम है कि गर्मी में से फिर तुरंत सर्दी में जाना, तो इस परिवर्तन के अंदर आलू के अंदर जो अनुकूलता पैदा करता है, उस वो भी काम जो है कैल्शियम का है। एक और बहुत बड़ा काम है इसमें दोस्तों कि जब हम इसका सीड बनाते हैं और सीड को काट करके बोते हैं, तो जो कटे हुए सीड सड़ जाते हैं, वो भी कैल्शियम की कमी के कारण सड़ जाते हैं। अगर आपने की फसल में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम है तो सीड की कटिंग करने के बाद भी आपके सीड नहीं सड़ेंगे, तो वहां पर भी एक बहुत बड़ा रोल होता है कैल्शियम का। अब मैं आपको बताऊं कि कैल्शियम की पूर्ति, आप समझ गए होंगे लाभ और कमियां कहां परिलक्षित होती हैं, वो मैंने बता दिया। पत्ती चिपक जाती हैं, मुड़ जाती हैं और किनारे जो है जलते हैं, वो और भी तत्वों की का प्रभाव होता है, लेकिन कैल्शियम के कारण भी किनारे जल जाते हैं। एक बात और, कैल्शियम की अधिकता का ये भी फर्क है कि किनारे जलते हैं, बहुत ज़्यादा जलते हैं और वो सिकुड़ने लगते हैं। ये कैल्शियम की अधिकता का भी एक लक्षण है। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में भी नहीं देना है और कमी भी नहीं रहनी चाहिए, हमें संतुलन का विशेष ध्यान रखना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, वो मैं उस पर थोड़ा सा और चर्चा कर लेता हूँ। किस समय कौन सा कैल्शियम हमें देना चाहिए, इस पर भी मैं चर्चा कर लेता हूँ दोस्तों। आपको मैं बता दूं कि कैल्शियम की पूर्ति के लिए हम कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट और कैल्सीबोर और कैल्शियम क्लोराइड और चूना का पानी, कैल्शियम ऑक्साइड, इन यौगिकों का हम प्रयोग करते हैं अलग अलग लेकिन कब किसका प्रयोग करना चाहिए यह महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं, कैल्शियम का प्रयोग बुवाई से लेकर के, बेसल डोज से लेकर के और 90 दिन तक किया जा सकता है, लेकिन किस तत्व का, किस यौगिक का और किस फॉर्म में कब प्रयोग करना चाहिए यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बुवाई के समय अगर हमने फॉस्फेट दिया है, डीएपी दिया है, तो फॉस्फेट के साथ कैल्शियम नाइट्रेट एक साथ मिला करके नहीं दे सकते और जिंक भी नहीं देते। वहां पर मैं कई बार जिंक के बारे में जब चर्चा की तब बता चुका हूं। तो आपको एक साथ बेसल डोज में कैल्शियम की भी जरूरत है और फॉस्फेट की भी जरूरत है। तो कैसे प्रयोग करें, तो आप अलग अलग समय पर दोनों को प्रयोग करेंगे।
आप बुवाई में इसको न दे करके, और कैल्शियम नाइट्रेट का 20 से 25 किलो का बैग आता है, बहुत सारी कंपनियों का आता है, वो आप पहले पानी पर यानी कि 30 दिन से या 20-21 दिन पर जब हम देते हैं उसमें यूरिया के साथ मिला करके इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो वहां आप कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करेंगे 20 से 25 किलो प्रति एकड़ का। अब आपकी फसल 45 दिन की जब हो जाए, 45 से 60 दिन पर आप कैल्सी बोर यानी कि जिसमें 0.3% तक बोरोन होती है, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं कैल्सी बोर के रूप में। कैल्सी बोर भी के नाम से भी कई कंपनियों का ये कॉम्बिनेशन आता है दोस्तों। तो कैल्सी बोर में कैल्सी बोर या नाइट्रा बोर के नाम से उत्पाद आते हैं। नाइट्रा बोर के अंदर 15.4% नाइट्रोजन, 25.9% लगभग 26% कैल्शियम ऑक्साइड की फॉर्म में कैल्शियम और 0.3% बोरोन होता है। यहाँ पर सबसे अच्छा जो है ये आपका नाइट्रा बोर या कैल्सी बोर के नाम से जो भी आते हैं ये है। इसका अगर स्प्रे करना है दोस्तों तो स्प्रे तो होता है 500 से 600 ग्राम प्रति एकड़ जो है 100 से 150-200 लीटर पानी में। और अगर आप इसको छिटक कर भी, यहाँ पर छिटक कर भी 45 दिन के आसपास छिटक कर भी दे सकते हैं, तो ये आपको छिटक करके 15 से 20 किलो आपको यूरिया के साथ या किसी को भी मिला करके छिटक के देना चाहिए। अब बात आती है 60 दिन के बाद और 90 दिन तक। एक वीडियो में मैंने चूने के पानी का भी जिक्र किया है दोस्तों। तो आप 1 एकड़ में 1 किलो चूना डाल करके उसका पानी, चूना नहीं लेना उसमें, उसका चूना जो है स्प्रे में प्रयोग कर सकते हैं, वो केवल कैल्शियम है। और अगर आप थोड़ा सा अच्छा उत्पाद ले सकते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड की फॉर्म में, क्योंकि क्लोराइड एक इंसेक्टिसाइड भी है, फंगिसाइड भी है, तो कैल्शियम क्लोराइड 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बहुत सस्ता भी आता है, कोई बहुत ज़्यादा महंगा उत्पाद नहीं है। उसको विभिन्न माइक्रोन्यूट्रेंट्स के साथ भी स्प्रे कर सकते हैं, परंतु ध्यान रहे फास्फेट और नाइट्रेट की फॉर्म में स्प्रे नहीं करना है। आपको विभिन्न जो महत्वपूर्ण जो माइक्रोन्यूट्रेंट्स हैं उसके साथ कर तो सकते हैं, लेकिन आपको वो चिलेटेड फॉर्म में लेने पड़ेंगे। जैसे आपने अगर फॉस्फेट की फॉर्म के या सल्फेट की फॉर्म में आपने माइक्रोन्यूट्रेंट्स लिए हैं तो उसके साथ आप कैल्शियम नाइट्रेट का या स्प्रे नहीं कर सकते। लेकिन अगर चिलेटेड फॉर्म में लिए हैं तो कैल्शियम क्लोराइड का स्प्रे आपके लिए सबसे बढ़िया कार्य करेगा, उसको आप कर सकते हैं। कैल्शियम क्लोराइड की बात करें दोस्तों तो कैल्शियम क्लोराइड के अंदर कैल्शियम की मात्रा 20 से 25% अलग अलग कंपनियों के हिसाब से होती है, जिसमें क्लोरीन की भी फिर मात्रा होती है, और उसका जो है बहुत ही अच्छा इफेक्ट जो फसल पर दिखाई देगा। बाकी आपने को मैंने बता ही चुका हूं, जो कमियां हैं अगर कैल्शियम की पूर्ति समय पर हो जाती है तो वो कमियां परिलक्षित नहीं होंगी और फसल भी आपकी बहुत अच्छी होगी। सल्फेट फॉस्फेट में से किसी एक के साथ में अगर जो है आपको कैल्शियम क्लोराइड का स्प्रे करना है तो फॉस्फेट और सल्फेट साथ साथ नहीं होना चाहिए। अगर एक इसमें सल्फेट के आपने माइक्रोन्यूट्रेंट्स ले भी लिए हैं तो अलग अलग घोल बना करके और घोल टंकी में पानी भरने के बाद सबसे अंत में कैल्शियम क्लोराइड को मिला करके भी स्प्रे किया जा सकता है। लेकिन जो है अब मैं आपको बता दूं कई बार पानी का भी इफेक्ट होता है कि पानी के अंदर साल्ट्स होते हैं और वो साल्ट्स जो है जो आप माइक्रोन्यूट्रेंट्स और कैल्शियम या कोई फंगिसाइड इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते हैं उन पर अपना असर दिखाते हैं। कभी कभी वहाँ पर घोल फटने के या रिएक्शन होने के चांस रहते हैं, तो कभी भी इन जो तत्व है माइक्रोन्यूट्रेंट फंगिसाइड इंसेक्टिसाइड कैल्शियम क्लोराइड कोई भी तत्व मिला करके घोल को रखा नहीं रहने देना चाहिए। घोल पानी में तुरंत डाल करके, जो क्योंकि काफ़ी मात्रा में पानी लेते हैं हम 200 लीटर के आसपास 1 एकड़ में, तो उसमें इतनी जल्दी रिएक्शन के चांस नहीं रहते हैं और फिर वो आपकी फसल पर जाने के बाद कोई क्रिया नहीं करता है, क्योंकि जो भी क्रिया करते हैं उनके बारे में हम पहले ही आपको सावधानी कर चुके हैं। सावधान पोटेशियम, कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक और आयरन, इनके फॉस्फेट भी आते हैं और सल्फेट भी आते हैं। इनके साथ जो है नहीं मिलाते कैल्शियम नाइट्रेट को, और कैल्शियम नाइट्रेट वाला जो फॉर्मूला है वो आपका 45, 50, 60 दिन तक बेहतर रहता है। और कैल्शियम या खाली या तो कैल्शियम लें, कैल्शियम ऑक्साइड की फॉर्म में लें, या कैल्शियम क्लोराइड की फॉर्म में लें, उसके बाद जो है इसका प्रयोग किया जाता है। इसके प्रयोग से आपको निश्चित रूप से आपकी फसल में लाभ होगा। और मैं तो कहता हूँ न केवल आलू बल्कि शकरकंद, गाजर, गन्ना आदि सभी फसलों में कैल्शियम का प्रयोग अति आवश्यक है दोस्तों। एक और सावधानी रखनी है, कैल्शियम का प्रयोग करते समय कोई भी पीजीआर, कोई भी इंसेक्टिसाइड और कोई भी फंगिसाइड आपस में नहीं मिलाना है यथासंभव। आपको अगर जब बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो तो बिल्कुल पानी के अंदर घुलने के बाद
और जो है लास्ट में पीजीआर को मिलाया जाता है, तो वो मिला करके तुरंत स्प्रे किया जा सकता है। लेकिन अच्छे रिजल्ट के लिए पीजीआर को अलग ही स्प्रे करें तो बेहतर होगा। कैल्शियम क्लोराइड के मतलब कैल्शियम नाइट्रेट के साथ स्पेशली नहीं करना है, एक बार के लिए कैल्शियम क्लोराइड के साथ आप, या कैल्शियम अकेला कैल्शियम लेते हैं चूने का पानी, उसके साथ भी स्प्रे किया जा सकता है। लेकिन कभी कभी आपके जो पानी है उसकी वजह से कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए बिल्कुल साफ बना किया जाता है। बेहतरीन रिजल्ट के लिए हमेशा अलग अलग स्प्रे ही बहुत अच्छे कार्य करते हैं दोस्तों। किसी भी माइक्रोन्यूट्रेंट का डिसबैलेंस एक बहुत महत्वपूर्ण चीज रह गई कि माइक्रोन्यूट्रेंट्स और फंगिसाइड इंसेक्टिसाइड के कभी कभी डिसबैलेंस की वजह से फसल में होने वाले कुप्रभावों से भी दोस्तों ये कैल्शियम क्लोराइड का स्प्रे आपको बचा लेगा। तो कैल्शियम क्लोराइड का स्प्रे वहां पर भी आपका लाभ देता है। आप समझ गए होंगे कैल्शियम कितना महत्वपूर्ण है फसल के लिए, और जो है कब प्रयोग करना चाहिए, कौन से कैल्शियम का यौगिक किस समय प्रयोग किया जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कितनी मात्रा में किया जाता है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। हालांकि इसके लिए आपके कंपनियों के जो भी एमआर होते हैं, जो भी आपके प्रतिनिधि होते हैं, उनसे सलाह जरूर लेनी चाहिए। और आपकी सुविधा के लिए हमने अपने चैनल पर इसके बारे में बताया दोस्तों। लेकिन आप अपने कुछ चीज़ें मैंने देखने में आया कि कुछ अपनी काश्तकारी दिखाते हैं कि हमें इसकी भी ज़रूरत है, उसकी भी ज़रूरत है, तो बहुत सारी चीज़ों को मिला करके स्प्रे कर देते हैं। वो कभी कभी आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो ऐसे किसी भी नुकसान की हम कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे। आप जो हमने बताया है उस तरीके से आप निश्चित रूप से करते हैं तो फायदा होगा। हम जो खुद करते हैं वो आपको बताते हैं दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान।